हरिओम जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल। भगवान हम सब की झोली खुशियों से भरे, यही प्रार्थना प्रभु चरणों में। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ विशेष अवसर है। गीता जयंती है 22 तारीख को। हमें अपने बच्चों को अपने परिवार में, बाहर, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह अब बताना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या हैं, हमारे पुराण क्या हैं, हमारे ग्रंथ क्या हैं। गीता हमारा बहुत बड़ा शास्त्र है, ग्रंथों का भी सिरमुकुट है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कही थी, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को भी बताया था। गीता एक ऐसा शास्त्र है जो नित्य प्रति पाठ करने से सभी इच्छाओं को, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का ज्ञान देता है। गीता कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पे जोर दिया। उन्होंने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू अजन्मा अमर आत्मा है, तेरा जन्म नहीं है, तेरी मृत्यु नहीं है। तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब ज्ञान जो है गीता शास्त्र में है। हमारे कई समय से हमारे पूर्वज हमको बताना चाह रहे हैं, बताते हैं, बताते आ रहे हैं। गुरुजन, पूर्वज, अध्यापक, घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी गीता का पाठ करते हैं, लेकिन कोई इसको सीरियस होकर के नहीं लेता। लेकिन हम सब सनातनी हैं। हमारा धर्म है कि हमें सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और उन सब शास्त्रों में गीता जो है हमारा माता के समान है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब मैं सब लड़ाई झगड़ों से थक जाता हूँ, जीवन से ऊब जाता हूँ, वैराग्य आता है, तो मैं गीता माँ की गोद में चला जाता हूँ, यानी कि उनकी शरण में जाता हूँ और उनका अध्ययन करके तब अपने जीवन को दोबारा मतलब जो है चलाता हूँ। ऐसे ही कल 22 तारीख जयंती है, गीता जयंती। हमें इसका पठन पाठन करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। गीता के श्लोक का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एक श्लोक जपने से भी अनंत गुना फल मिलता है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के श्लोक का पाठ करने से, गोविंद के नाम का कीर्तन करने से, साधु जनों का दर्शन करने से, तीर्थों में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो गीता के श्लोक का पाठ करने से हो जाती है। इतना महाग्रंथ है। एक बार गोलमेज सम्मेलन में विवेकानंद जी विदेशिया गए थे, जहां उनको गीता के बारे में बताना था, प्रचार प्रसार करना था। विदेशियों ने सबसे नीचे गीता को रखा और विवेकानंद जी से कहा, अब आप बोलिए कि क्या कहेंगे गीता के बारे में। तो उन्होंने कहा, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो महल या भवन या घर कैसे खड़ा होगा। उनका उत्तर लाजवाब था। उन्होंने फिर गीता को निकाला और बीच में रखा। अब क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा, गीता जो है मध्यस्थता का काम करती है, गीता सामंजस्य स्थापित करती है, गीता मैं मेरे का भेद नहीं करती, गीता सबको लेके चलना चाहती है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने गीता को उठाया और सबसे ऊपर चोटी पे रख दिया।
अब क्या कहेंगे। विवेकानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गीता हमारे सिर का ताज है, यानी कि हमारा मुकुट है, उसको तो सदा ऊपर ही होना चाहिए, वो तो सर्वोपरि है। ऐसे ही हम छोटे छोटे व्याख्यान, छोटी छोटी कहानियां, गीता का कोई श्लोक का पाठ, या कभी प्रतियोगिता हो, कभी कुछ, तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, उनसे इस बारे में वाद विवाद करना चाहिए, उनको इसके बारे में शिक्षा देना चाहिए। यही हम सनातन धर्मियों का कर्तव्य है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यही हमारी एक सेवा होगी। हरिओम। गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम जी।